यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। भगवान शिव की साधना के लिए सबसे पवित्र महीना सावन। जब भक्तों का रेला भगवान के दर्शन को निकलता है, दया धर्म के है ये दाता सारा ही संसार कहे। दया धर्म के है ये दाता सारा ही संसार कहे। जिधर दया की करे दृष्टि उधर कमी न कोई रहे। दया की करे दृष्टि उधर कमी न कोई रहे। पहाड़ों और पर्वतों में बसते हैं महादेव। प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं महादेव, इसलिए प्रकृति के करीब रहते हैं महादेव। अकेले शिव हैं जो अपने भक्तों को देते हैं साक्षात दर्शन। अमरनाथ हो या केदारनाथ, जिन भक्तों की आस्था अडिग है उन्हें जरा भी दुर्गम नहीं लगते ये रास्ते। लेकिन महादेव के भक्तों की यात्रा के इस पर्व में इस बार इंद्रदेव ने डाली है बाधा। एक तरफ उत्तराखंड में लगातार जारी है बरसात। बाबा केदार के दर्शन को निकले यात्री जगह जगह फंसे हैं। इस बारिश के चलते थम गई है यात्रा की रफ्तार। कुछ लोगों को याद आ रहे हैं 2013 के वो खौफनाक नजारे, जब बारिश ने महादेव को भी अपने कहर से अछूता नहीं छोड़ा था। लेकिन उत्तराखंड ही नहीं, इस बार जम्मू कश्मीर में भी कहर बनकर बरस रहे हैं बादल। गली मोहल्लों से लेकर सड़क चौबारों तक हर तरफ है पानी ही पानी। ये पानी बाबा अमरनाथ की यात्रा पर निकले यात्रियों के लिए बन गया है मुसीबत। जगह जगह भूस्खलन से प्रभावित हो रहा है यात्रा मार्ग। बाबा बर्फानी के भक्तों को इंद्रदेव ने मुसीबत में डाल रखा है। यूं तो शिव महाकाल है, संहारक है, लेकिन इस बार उन्हें और उनके भक्तों को देवताओं के राजा इंद्र से मिल रही है चुनौती। देखिए शिव बनाम इंद्र। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। भगवान भोलेनाथ के भक्तों पर इंद्रदेव की नाराजगी भारी पड़ रही है। अमरनाथ की यात्रा भारी बारिश और भूस्खलन के चलते रोकनी पड़ी है। यात्रियों का 10वां जत्था बीच रास्ते में फंसा हुआ है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बेताब भक्त खराब मौसम के चलते निराश हैं और वो भगवान शिव से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उन्हें इंद्रदेव के कहर से बचाएं और अपने दर्शन कराएं। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ समेत 4 धाम की यात्रा पर निकले भक्तों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा की रफ्तार खराब मौसम के चलते धीमी पड़ गई है। अभी 8 रोज पहले धूमधाम से नाचते गाते शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। भूखे को मैं भोजन देते और प्यासे को पानी। अमरनाथ पर पानी योगी राज दया के दानी। बाबा अमरनाथ पर पानी योगी राज दया के दानी। बाबा बर्फानी के भक्तों ने जयकारे लगाते शुरू की यात्रा। लेकिन यात्रा की राह में अचानक आ गए हैं रोड़े। भोले बाबा के भक्तों से खफा से हैं भगवान इंद्र। इसलिए इस बार अमरनाथ की यात्रा पर अचानक लग गया है ब्रेक। लगातार बारिश के चलते यात्रा के रास्ते में भूस्खलन हो रहा है।
इसलिए श्राइन बोर्ड और सरकार ने बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों से फिलहाल यात्रा को रोक दिया है। इस बारिश के चलते रास्ते इस कदर फिसलन भरे हो गए हैं कि कभी भी कोई श्रद्धालु फिसलकर अपनी जान गंवा सकता है। बाबा बर्फानी के दर्शन को बेताब भक्त मन महसूस कर रास्ते में रुके हैं। तकरीबन 2000 से ज्यादा गाड़ियां जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन के चलते फंसी हुई है। इनमें 70 के करीब वो गाड़ियां हैं जो बाबा बर्फानी के भक्तों को लेकर जा रही हैं। रामबन और रामसू में ज्यादा बारिश हुई है और वहीं भूस्खलन के चलते रोड ब्लॉक भी हुआ है। सुबह भारी बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड जो थी वो बहुत ज़्यादा आ गई। गांगरू में कम से कम 70 फीट जो रोड था हमारा वो बारिश की वजह से बास भी हो गया। उसके बाद शेरी में पसी आई थी तो जिसकी वजह से हमें यात्रा रोकनी पड़ी। सालों बाद ऐसा हुआ है कि बाबा बर्फानी के भक्तों को इंद्रदेव ने इस कदर परेशान किया हो। इस बार शिवलिंग अपने पूर्ण स्वरूप में अवतरित हुआ था और बाबा के भक्तों को दर्शन के लिए बेताबी भी थी, लेकिन मौसम ने जैसे उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब भक्तों की बाबा से प्रार्थना है कि जल्दी रास्ता खोले और यात्रा फिर शुरू हो। श्रीनगर शहर में भी बारिश के चलते जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जगह जगह जलजमाव के चलते आना जाना मुश्किल हो गया है। बाजार और दुकानें बंद हैं, जिसके चलते रोजमर्रा के सामानों की खरीद फरोख्त भी मुश्किल हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। हालांकि इंद्रदेव की नाराजगी भक्तों पर ही उतर रही है। बाबा बर्फानी के दरबार में मौसम सुहाना बना हुआ है। पवित्र गुफा तक हेलीकॉप्टर सेवा बदस्तूर जारी है। अब तक 1.25 लाख के करीब भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। ये वो भक्त हैं जो समय रहते यात्रा पर निकल गए थे, लेकिन 10वें जत्थे के साथ बारिश की मुश्किल पेश आ रही है। यात्रा से इतर हमारी सेना को भी इस बारिश का मुकाबला करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में पूंछ के मेढर इलाके में बादल फटने से सेना के जवान बाल बाल बचे। कुछ बैरकें पानी में बह गईं, लेकिन हथियार और असलहे सुरक्षित हैं। जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में बाढ़ में फंसे बीएसएफ के 35 जवानों को एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला। ये जवान बाढ़ के चलते पोस्टों पर फंस गए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते जम्मू की कई नदियां और नाले इस समय उफान पर हैं। बसंतर दरिया में आई बाढ़ के चलते बीएसएफ की कई चौकियां उसकी चपेट में आ गई। वायुसेना की मदद से बीएसएफ के जवानों को बचाया गया। उधर उत्तराखंड में 4 धाम पर निकले यात्रियों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते वहां भी यात्रा को कई बार जगह जगह रोकना पड़ा। पौड़ी गढ़वाल में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। बाबा केदार के दर्शन को निकले भक्त रास्तों में रुक गए हैं। दरअसल 2013 की आपदा को याद कर भी लोग खासा एहतियात बरत रहे हैं। गौरीकुंड और रामबाड़ा में बहुत से तीर्थयात्री मारे गए थे। तीर्थयात्रियों को ही नहीं, स्थानीय लोगों को भी काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। पौड़ी गढ़वाल में शहर के सभी नाले चौक हो गए हैं, जिस कारण नालों का पानी सड़क पर बह रहा है और वो घरों में घुस रहा है। पौड़ी में रास्ते में नाली बंद हो रही है, इसलिए पानी आ रहा है। बहुत दिक्कत हो रही, 3-4 दिन से हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बारिश के चलते होने वाला भूस्खलन सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि मैदानी इलाकों में ये बारिश फसल के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मौत बनकर बरस रही है। गुरुवार को भारी बारिश के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बहरहाल आस्था और श्रद्धा के इस मौसम में बारिश ने समूचे देश के श्रद्धालुओं में हताशा भर दी है। अमरनाथ की यात्रा हो या बाबा केदारनाथ की यात्रा, दोनों के लिए देश भर से श्रद्धालु जुटते हैं। अगर ये यात्रा किसी भी तरह प्रभावित होती है तो देश भर के श्रद्धालुओं पर इसका असर पड़ता है। इसलिए भक्तों की भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि उन्हें किसी तरह इंद्रदेव के कहर से बचाएं और जल्द से जल्द अपने दर्शन कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सोलह 17 जून 2013 की रात केदार घाटी में जो हुआ वो दरअसल इंद्रदेव का सबसे बड़ा तांडव था। भगवान भोलेनाथ के भक्त संध्या आरती करके मंदिर से निकले ही थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि मंदिर के पीछे की झील फट गई और पानी की धार के साथ चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों का रेला मंदिर की ओर बढ़ चला। इस बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई, लेकिन कमाल की बात यह कि केदारनाथ के मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ और मंदिर तब भी जस का तस खड़ा रहा।
तबाही और खौफ के इस मंजर को भुला पाना नामुमकिन है। कुदरत के इस कहर को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तस्वीरें हैं जून 2013 की। जब उत्तराखंड के केदारनाथ में कुदरत ने अपना क्रूर चेहरा दिखाया था। दिल दहला देने वाला ये मंजर बता रहा है कि जब कुदरत इंसान से रूठती है तो वो उसे कितनी घनघोर सजा देती है। नदियों में सैलाब, पहाड़ों से भूस्खलन, ग्लेशियर का टूटकर गिरना, केदारनाथ घाटी में वो सब कुछ हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस तबाही की शुरुआत हुई 16 जून 2013 की रात 8 बजे, जब केदारनाथ में तेज बारिश हुई। तब केदारनाथ मंदिर में आरती के बाद कुछ श्रद्धालु मंदिर परिसर में थे, जबकि कुछ होटल लॉज में आराम कर रहे थे। तभी रात करीब 8:15 बजे अचानक इलाके में जोरदार आवाज हुई और पानी का सैलाब मलबे पत्थरों के साथ तेज रफ्तार से मंदिर की ओर बढ़ने लगा। पानी के सैलाब से बचने के लिए ज्यादातर लोग मंदिर के शरण में भागे, जबकि कुछ दूसरे सुरक्षित स्थान तलाशने लगे। देखते ही देखते जल प्रलय जैसे हालात दिखने लगे। पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने से कई श्रद्धालु इसमें बह गए, जबकि कई होटल और लॉज ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए। पूरे केदारनाथ धाम में तबाही का माहौल था, जिसे देखते हुए बचे लोगों ने मंदिर में शरण ली और पूरी रात पानी और लाशों के बीच काटी। केदारनाथ जी में करीब 300-400 कैजुअलिटी हुई है। रामबाड़ा पूरा समाप्त हो गया था, जो केदारनाथ जी 7 किलोमीटर नीचे है, और ऊपर वाले नहीं बचे हैं, पता नहीं कैसे बचे हैं। हम 8-9 लोग बचे हैं। केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने की इन तस्वीरों पर गौर की, जहां ऊंची ऊंची सीढ़ियां हुआ करती थी। यात्रा के वक्त लोग लाइन लगाकर हर हर महादेव का जय घोष करते हुए मंदिर की ओर बढ़ते थे। इस बात के लिए खुद को खुशनसीब समझते थे कि मंदिर तक तो पहुंच गए, अब भगवान के दर्शन भी थोड़ी देर में हो ही जाएंगे। लेकिन तबाही के बाद सभी सीढ़ियां मलबे के नीचे दब गई। भगवान शंकर के पहरेदार, उनकी सवारी नंदी ने भी पानी के सैलाब को डटकर सहा। नंदी की मूर्ति का आधा हिस्सा मलबे में समा गया। सिर के आसपास मूर्ति को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन बाकी की पूरी मूर्ति वैसी की वैसी रही। मंदिर में लगी आदि शंकराचार्य की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा। पानी के साथ बहकर आई मिट्टी ने शिवलिंग को भी पूरी तरह ढक लिया। सिर्फ ऊपर थोड़े से बेलपत्र बचे नजर आए। ये बात भी हैरान करने वाली थी, जिस सैलाब में इंसान तक नहीं बचा, उस सैलाब में शिवलिंग पर बेलपत्र कैसे बचा रहा, जबकि इसके ऊपर लगे मंदिर का विशाल घंटा थोड़ा टेढ़ा हो गया। साफ है, पानी के साथ बहकर आए पत्थरों ने अपनी चोट उस पर भी। अचानक बहुत भारी मात्रा में मलबा, पानी, पत्थर ये सब आया और मंदिर के पीछे जितनी भी बिल्डिंग्स थी सब तबाह हो गई। रात भर मची तबाही के बाद अगली सुबह फिर से पानी के सैलाब ने पूरे इलाके में कहर बरपा। बताया जाता है कि यह तबाही रात को हुए कहर से भी ज्यादा भयानक है, जिसने पूरी केदार घाटी की तस्वीर ही बदल दी। केदारनाथ घाटी में मची जल प्रलय के बाद जगह जगह लाशें निकली। जो खुशनसीब बचे थे वो भारी दहशत में थे। घनघोर बारिश और नदियों में उफान का सिलसिला जारी रहने से नदी किनारे बसे इलाकों में विनाश लीला होने, भगीरथी जैसी नदियों से सटे बहुमंजिला होटल और मकान ताश के पत्तों की तरह धराशायी होकर नदियों में बह गए। जगह जगह सड़कें टूट गई। स्कूटर, बाइक और कार जैसे छोटे वाहन के साथ साथ ट्रक और बस जैसे भारी वाहन भी कागज की नाव की तरह नदियों में बह गए। केदारनाथ की इस आपदा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा मवेशी। केदारनाथ के अलावा रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गोविंद घाट और आसपास के इलाकों में 1600 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। इस तबाही में 2000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था।